एक आदमी जिसके हाथों में पूरे खुते का तवाजुन बदल गया, एक साइंसदान जिसे कौम ने मुहाफिज वतन कहा और दुनिया ने खतरा। ये कहानी है उस शख्स की जिसने अपनी जहानत से एक कमजोर मुल्क को एटमी ताकत में बदल दिया और फिर उसी रियासत के निजाम ने उसे तन्हा छोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर अब्दुल कदीर खां की, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी, जिनकी जिंदगी आज़म, मेहनत, सियासत और तनाज़ा का एक मगर दर्दनाक इम्तिजाज है। चलिए जानते हैं वो कहानी जिसने एक आम तालिब इल्म को एटमी साइंस का देवता बना दिया। इब्तिदाई जिंदगी और तालीम। अब्दुल कदीर खां यकम अप्रैल 1936 को भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम वहीं हासिल की और 1947 की तकसीम के बाद उनका खानदान पाकिस्तान आ गया। बचपन से ही वो इंतहाई ज़हीन, संजीदा और मेहनती तालिब इल्म थे। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की, फिर आली तालीम के लिए यूरोप चले गए। 1970 की दहाई में खां नेदरलैंड्स हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम पहुंचे, जहां उन्होंने एक मारूफ इदारे उरेंको में मुलाजमत हासिल की। ये इदारा यूरेनियम की एनरिचमेंट पर काम करता था, यानी वही अमल जो एटमी तवानाई के हुसूल के लिए जरूरी होता है। ये वो वक्त था जब भारत ने 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट करके जनूबी एशिया में एटमी दौड़ का आगाज कर दिया था। पाकिस्तान के लिए यह लम्हा खतरनाक था और डॉक्टर अब्दुल कदीर खां के दिल में एक चिंगारी भड़क उठी। अगर भारत एटमी ताकत बन सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। मैं काम करते हुए यूरेनको अब्दुल कदीर खां को यूरेनियम गैस सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन और साखत से मुताल्लिक कीमती मालूमात तक रसाई मिली। ये वही टेक्नोलॉजी थी जो एटमी ईंधन तैयार करने में बुनियादी किरदार अदा करती है। कहा जाता है कि अब्दुल कदीर खां ने यह खफिया मालूमात, फार्मूला, डिजाइन्स और सप्लायर्स की फहरिस्तें अपने जहन में और बाद दस्तावेजात के जरिए पाकिस्तान ले आए। ये बात बाद में मगरबी ममालिक की रिपोर्ट्स में दर्ज की गई, लेकिन अब्दुल कदीर खां ने हमेशा कहा कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि सिर्फ अपने इल्म को अपने वतन के लिए इस्तेमाल किया। 1975 में अब्दुल कदीर खां ने हॉलैंड से पाकिस्तान का रख किया। इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम ज़वाल अफ़कार अली भुट्टो एटमी प्रोग्राम शुरू करने के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने अब्दुल कदीर खान को खुश आमदीद कहा और जल्द ही उन्हें काहूता रिसर्च का सरबराह मुकर्रर किया गया। लेबोरेटरीज लीसियाट KRLs यहीं से शुरू हुआ वो मशन जिसने आने वाले अशरों में पाकिस्तान को दुनिया की 7वें एटमी ताकत बना दिया। खान ने दिन रात मेहनत की, सैकड़ों इंजीनियर्स को तैयार किया और इन्हें एक ही मकसद दिया, कौम की बका एटमी ताकत के जरिए। कहूता में खफिया तौर पर यूरेनियम अफजूदगी का अमल जारी रहा। दुनिया को इल्म नहीं था कि पाकिस्तान कहां तक पहुंच चुका है। अमेरिका और मगरबी ममालिक को शक हुआ, लेकिन कोई सबूत न था। 1998 में भारत ने दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट किए और फिर 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी के पहाड़ों में अपना एटमी तजर्बा करके दुनिया को हैरान कर दिया। कौम खुशी से झूम उठी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खां का नाम मुहाफिज पाकिस्तान और एटमी हीरो के तौर पर अमर होगी। तनाज़ा, अज़ामात और रियासत का रवैया। 2000 की दहाई के आगाज में बिनुल-अक़वामी एजेंसियां ये दावी करने लगे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खां ने कुछ दूसरे ममालिक जैसी ईरान, लीबिया और शमाली कोरिया को भी एटमी टेक्नोलॉजी फराहम की। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा और 2004 में खां को एक नुसरी बयान में सबके सामने आतराफ करना पड़ा कि कुछ मामलात उनकी निगरानी में हुए। उसके बाद उन्हें नजर बंद कर दिया गया। हालांकि बहुत से पाकिस्तानियों ने का मानना था कि वो कौमी मफाद के मुहाफिज हैं, न कि किसी बीनुल-अक़वामी नेटवर्क के मुजरिम। रियासत ने रफ्ता रफ्ता उन्हें मंजर आम से दूर कर दिया। वो अपनी बाकी जिंदगी इस्लामाबाद में महदूद माहौल में गुजारते रहे। 10 अक्टूबर 2021 को वो खालिक हकीकी से जा मिले। आज भी उनका नाम दो इंतहाओं के बीच झूलता है। कुछ लोग उन्हें कौम का नजात दहिंदा कहते हैं तो कुछ उन्हें गैर कानूनी न्यूक्लियर नेटवर्क का जिम्मेदार। डॉक्टर अब्दुल कदीर खां की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इल्म, जज्बा और वतन से मोहब्बत कभी कभार सियासत और ताकत के खेल में कुर्बान हो जाते हैं। वो इंसान जिसने कौम को ताकत दी आखिरकार अपनी ही रियासत में तन्हाई का शिकार हुआ। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान की तारीख जब भी लिखी जाएगी डॉक्टर अब्दुल कदीर खां का नाम हमेशा
इज्जत, जदोजहद और तनाज़ो तीनों उन्वानों के साथ लिखा जाएगा। अगर आपको ये कहानी मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं क्या आपके नजदीक डॉक्टर अब्दुल कदीर खां हीरो थे या गलत।